हेलो गाइस, अभी हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 32। इसका हाफ पार्ट हम कर चुके थे, अब हमें इसे आगे कंटिन्यू करना है। तो हाफ पार्ट क्या था? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अभी इसी रिजल्ट का हमने यूज़ करके इसका नेक्स्ट जो आगे गिवन है क्वेश्चन उसको हमने सॉल्व करना है। तो क्या है क्वेश्चन, हम आगे देखते हैं। हैंस यूजिंग द अबव थ्योरम, इस थ्योरम को हमने यूज़ करना है। प्रूव दैट इफ अ सर्कल टचेस द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC एट P and extend side AB and AC at Q and R respectively। अगर हमारे पास क्या है, एक सर्कल है जो कि ट्रायंगल ABC की साइड BC को पॉइंट P पे क्या करता है, टच करता है, एंड उसके पास साइड AB और AC को पॉइंट Q और R तक क्या किया गया है, एक्सटेंड किया गया है। तो उस कंडीशन में हमने प्रूव करनी है जो AQ की लेंथ होगी वो इज इक्वल्स टू कितनी होनी चाहिए, BC प्लस CA प्लस AB होल अपॉन 2, या फिर इक्वल टू करके हमने AQ इज इक्वल टू प्रूव करना है 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट BC प्लस CA प्लस AB। ओके, तो गाइस हमें इसके लिए सबसे पहले पिक्चर तो यहाँ पर ही है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड है उसको चेक करें। ये BC प्लस CA प्लस AB है, दैट मीन्स ये क्या है, सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो इसका मीनिंग क्या है, ये ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर है। तो हम ट्रायंगल ABC का ही पेरीमीटर निकालेंगे। ओके, तो फर्स्ट में यहाँ पे जो गिवन है पहले उसको राइट करूंगी। तो गिवन है अ सर्कल टचेस द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC एट P। तो जो सर्कल है वो ट्रायंगल ABC की साइड BC को कहाँ पे टच करता है, पॉइंट P पर। तो फर्स्ट हमने उसी को राइट किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर गिवन है वो क्या है, द सर्कल टचेस द एक्सटेंडेड साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल एट Q एंड R। अब इसके बाद जो ये सर्कल है वो ट्रायंगल की जो एक्सटेंड की हुई साइड है उनको कहाँ कहाँ पे टच करता है, Q और R पॉइंट पे टच करता है। ओके, तो हमने सेकंड पॉइंट भी लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, सेकंड स्टेप हमारा होता है कि हम के अनुसार वो लिखते हैं टू प्रूव। तो हमें प्रूव करना है AQ इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट BC प्लस CA प्लस AB ब्रैकेट क्लोज, है ना। तो इसको हम सॉल्व या प्रूफ में कैसे करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले जो अबव थ्योरम जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं उसको राइट करेंगे। वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन थ्रू एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ की जाती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो ये एक्सटर्नल पॉइंट है इस पे ये, क्योंकि ये सर्कल क्या कर रहा है, Q पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे P पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे R पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये पॉइंट C एक्सटर्नल हो गया। तो वहाँ से मैं लिखूंगी CR इज इक्वल्स टू CP। तो मैंने CP इज इक्वल टू CR लिखा। दूसरा हम यूज़ करेंगे BP। BP किसके इक्वल हो जाएगा, BQ के। तो सेकंड हमने लिखा BP इज इक्वल टू BQ। एंड लास्ट वाला जो ये एक्सटर्नल पॉइंट है ऐसे AQ एंड AR, ये भी दोनों टेंजेंट का काम करेंगे। तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है वो सेम लेंथ की होती है। तो दैट मीन्स AQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा। तो हमने इस थ्योरम का यूज करते हुए ये तीनों रिजल्ट, यानी दिस इज आर इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। अब उसके बाद हम लोगों को क्या पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, द सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर हम ABC का पेरीमीटर निकालें, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल की तीनों साइड का सम होता है। तो ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA। ओके, अब अगर हम पिक्चर देखें तो यहाँ पर हम BC को क्या राइट कर सकते हैं, BC इज इक्वल्स टू हम राइट करेंगे BP प्लस PC या CP। ओके, तो BC की प्लेस पे हम लोग राइट करेंगे फ्रॉम द फिगर BP प्लस PC। तो सो AB प्लस BC प्लस AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB को एज इट कॉपी करा, BC की प्लेस पे हम लोगों ने लिखा BP प्लस PC एंड प्लस AC। अब उसके बाद क्योंकि हमारी इक्वेशन फर्स्ट से BP की वैल्यू क्या है, BQ है, तो यहाँ मैं BP की प्लेस पे क्या रखूंगी, BQ रखूंगी। एंड PC की वैल्यू CR है, तो PC की प्लेस पे हम लोग CR रखेंगे। तो तब हमारा AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस BQ प्लस CR प्लस AC। अब अगर हम फिगर अगेन चेक करें तो AB प्लस BQ इज इक्वल्स टू, फिगर चेक करते हैं तो AB प्लस BQ इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा। ऐसे ही AC प्लस CR इज इक्वल टू AR हो जाएगा। तो फ्रॉम द फिगर हमने फिर से राइट करा AB प्लस BQ इज इक्वल टू AQ एंड CR प्लस AC जो पिक्चर से है वो किसके बराबर है, AR के बराबर है। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज को पुट ऑन करते हैं यहाँ पे इक्वेशन, इस यहाँ पे AB प्लस BQ की प्लेस पे मैं AQ राइट करूँगी एंड CR प्लस AC की प्लेस पे AR राइट करेंगे। तो हमारा आ जाएगा AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू AQ प्लस AR। अब हमने जस्ट, क्योंकि AQ और AR क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है। एंड अबव थ्योरम से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर
इक्वल है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते तो इक्वल लेंथ की होती है, यानी ए क्यू किसके बराबर हो जाएगा, ए आर के। तो हमने यहाँ पर ए क्यू क्योंकि ए आर के बराबर है तो हम ए आर की प्लेस पे क्या राइट करेंगे, ए क्यू। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड आंसर किसकी फॉर्म में चाहिए, ए क्यू की फॉर्म में चाहिए। तो सो ए आर की प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, ए क्यू रखेंगे। तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस ए क्यू। बट ए क्यू प्लस ए क्यू इज इक्वल टू गाइस होता है 2 AQ। तो 2 AQ इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए क्यू की वैल्यू अगर हम वहाँ से फाइंड आउट करना चाहें तो 2 का ट्रांसफर लेफ्ट हैंड साइड यानी यहाँ हो जाएगा। तो दिस इसको मैं इसके सही फॉर्म में लिखूंगी तो ए क्यू इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इस तरीके से हमने क्या प्रूव कर लिया कि जो ए क्यू का मेजरमेंट है ट्रायंगल ए बी सी के पेरीमीटर का क्या होगा, हाफ होगा। तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 32 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।